बहुत होटल का खाना खाया है, रात को लेट नाइट खाना खाया है, तो बहुत बार कॉन्स्टिपेशन होता है और कॉन्स्टिपेशन के वजह से बैक पेन होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट यहाँ पे लगती है। आप यहाँ पे ट्रीटमेंट लेके एक्सरसाइज करके तो वो ठीक नहीं होने वाला है। राइट। हमेशा हर एक पेशेंट अलग है बैक पेन का, उसको कस्टमाइज डायग्नोज करना है कि एक्चुअल में उसका प्रॉब्लम क्यों है। हमारा बॉडी और फीलिंग, ये दोनों चीजों के ऊपर हम लोग कॉन्शियस है तो हमको खुद को पहले ही पता चलता है कि हमको क्या हो रहा है। स्लिप डिस्क होती है या साइटिका होता है तो कमर में सुबह उठने के बाद जकड़न रहता है, दिन भर कुछ तकलीफ नहीं रहती है। इट इज अ वेरी बैड फर्स्ट धोखे की घंटा है कि आपको कमर में हर रोज जकड़न है तो आपकी गादी बाहर आई है, बहुत दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रहा हूँ, रुक किधर भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा बॉडी टिल्ट होते जा रहा है, यहाँ पे आपको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। मेरे पास परसों एक पेशेंट आया था, इमोशन ट्रैप में आ गए थे। तब जब हमने चेक किया तो उनको हमने समझा के बोल दिया कि आप एक काम करो, अभी इसका एक ही इलाज है, आप आपके वाइफ के साथ टाइम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करो। सर प्रॉब्लम है। मैं बोला क्या प्रॉब्लम है? सर क्या होता था, मेरे शादी को 40 इयर्स हो गए, मेरी बीबी रोज झगड़ती थी, मेरी बीबी रोज मेरे साथ झगड़ती थी, रोज कुछ ना कुछ ताना तंजना मारती थी, लेकिन उनको जैसे पता चला है कि इनको ऑपरेशन बोला है, इनको रीढ़ का हड्डी का ऑपरेशन बोला है, उन्होंने बहुत केयर लेना स्टार्ट किया है। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को या किसी आम आदमी को अगर मान लीजिए बैक पेन हो रहा है या कमर दर्द, कंधे में दर्द, तो वो कैसे समझे कि वो स्लिप डिस्क है कि उसको मतलब नेचुरल पेन है? कभी भी पेन स्टार्ट होता है तो एक ध्यान में रखिए, हमने हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी और फीलिंग, ये दोनों चीजों के ऊपर हम लोग कॉन्शियस है तो हमको खुद को पहले ही पता चलता है कि हमको क्या हो रहा है। एक ध्यान में रखो, हम भगवान ने हमको 5 इंद्रिय दी है जिससे हमको शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का पता चलता है। हमारी कमर दर्द हो रही है, हमको अंदर से फीलिंग आता है कि मेरे को कुछ तो भी तकलीफ हो रही है। बहुत बार जब भी स्लिप डिस्क होती है या साइटिका होता है तो कमर में सुबह उठने के बाद जकड़न रहता है, दिन भर कुछ तकलीफ नहीं रहती है। जब ये हमको 4 वीक से ज्यादा हो रहा है तो आप पहले डॉक्टर के पास जाओ। इट इज अ वेरी बैड फर्स्ट धोखे की घंटा है कि आपको कमर में हर रोज जकड़न है तो आपकी गादी बाहर आई है। 4 वीक के पहले आपको वो ठीक हो रहा है, महीने खड़ा हूँ, ज्यादा ऑफिस में काम किया है या ज्यादा वेट लिफ्टिंग किया है या मैं किधर घूमने को गया हूँ, मेरा गाड़ी का ट्रेवलिंग ज्यादा हो गया है, 4 दिन के बाद वो ठीक हो गया, इट इज अ नॉर्मल। आप कोई भी चीज ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो वो थोड़ी सी आपको दर्द देगी। आप ज्यादा गाड़ी से ट्रैवल किया है आज दिन भर तो आपको कमर में दर्द आने वाला है, लेकिन आप आराम कर रहे हैं, 4 दिन के बाद वो दर्द चले जा रहा है, इट इज अ नॉर्मल। हाँ, ऑब्वियसली आप दिवाली के समय घर सब साफ कर रहे हो, पड्डे सब निकाल रहे हो, सब साफ सफाई कर रहे हो, उस समय आप काम ज्यादा करते हो, आप उठक बैठक ज्यादा कर रहे हो, या आप किसी सप्ताह में गए हो, उधर बैठना ज्यादा हो गया, 8 घंटा 10 घंटा बैठना हो गया, उसके बाद एक 4 दिन कमर दर्द कर रहा है, अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, ट्रैवल गए या कुछ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ तो भी उठाया है, कुछ तो भी झटका बैठ गया, कुछ तो भी ट्विस्टिंग हो गया और उसके वजह से मेरे पैरों में झिंझिनाहट आ रही है, मेरे पैरों में जड़पना लग रहा है, मेरे को हेवीनेस लग रहा है, इट इज अनबेरेबल पेन है, बहुत दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रहा हूँ, रुक किधर भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा बॉडी टिल्ट होते जा रहा है, यहाँ पे आपको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। आप डॉक्टर को नहीं दिखाओगे तो कुछ दिन में कभी कभी पैर का उठना भी बंद होता है। डॉर्सीफ्लेक्स, जो फुट डॉर्सीफ्लेक्स होता है वो बंद हो जाएगा, कभी कभी पेशाब का कंट्रोल चला जाता है, मोशन का कंट्रोल चला जाता है। सबसे पहले आपको एक्सरे निकालना है, MRI निकालना है, उसमें देखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सही है या किधर टेढ़ापन आया है। कभी कभी बहुत बार एक्सरे में पता चल जाता है कि रीढ़ की जो हड्डी है वो राइट साइड फिसल गई है,
लेफ्ट साइड फिसल गई है, कभी कभी ऑब्चुरेटर फोरामेन और पेल्विस जो है एंटेरियरली टिल्ट हो गया है, पोस्टेरियरली टिल्ट हो गया है। तो वो देखने के बाद एमआरआई में पता चलता है गादी कितना mm बाहर है। कभी गादी मीन्स थोड़ा न्यूक्लियर गादी मतलब रीढ़ की जो हड्डियां है उसके अंदर जो पानी रहता है, पानी के अंदर न्यूक्लियस पल्पस जेली लाइक स्ट्रक्चर, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर बाहर आता है और बाहर आने के वजह से वो मज्जातंतु मतलब नव को डैमेज करती है, नव को दबाती है और नव को जैसे दबाएगी वैसे झिंझिनाहट आना स्टार्ट हो जाएगा। वो झिंझिनाहट कभी कभी कमर से लेके पैरों तक आती है, फिर थोड़ा देर बैठने के बाद वो चली जाती है। वापस हम चलना चले गए, 5 मिनट चले, 10 मिनट चले, वो झिंझिनाहट आती है। तो वो मज्जातंतु जो है नर्वस सिस्टम को वो ब्रेक करती है, कभी कभी डैमेज करती है, कभी कभी उसको दबाती है और उसके वजह से मुंगी आती है। तो यहाँ पे दो मनके का, दो रीढ़ की हड्डी का अंतर हम लोग बढ़ाते हैं और उसके वजह से वो जो गादी बाहर आई है वो अंदर वापस चली जाती है। इसमें हम मैनुअल थेरेपी का ट्रीटमेंट देते हैं और उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं कि विदाउट ऑपरेशन वो सब ठीक होता है। कभी कभी कुछ पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत होटल का खाना खाया है, रात को लेट नाइट खाना खाया है, तो बहुत बार कॉन्स्टिपेशन होता है और कॉन्स्टिपेशन के वजह से बैक पेन होता है। तो वहां पे हम रात को गंधर्व हरित की चूर्ण 1 चम्मच रात को लिया तो उससे पेट साफ हो जाता है और कमर दर्द चले जाएगा। कभी कभी कुछ एसिडिटी की वजह से यस कभी कभी कुछ पेशेंट में क्या होता है कि बहुत स्पाइसी फूड, बहुत ऑयल वाला फूड खाते हैं या नॉनवेज बहुत खाते हैं, तो उसके बाद अमट डकार आती है और पेट फूक जाता है। कभी कभी अल्सर्स हो जाते हैं। डिओडिनम जो है मतलब आमाशय, स्टमक के बाद डिओडियम नाम का जहाँ पे हमारी आतड़ी चालू होती है वहाँ पे जख्म हो जाती है और अल्सर्स आ जाते हैं और उसके वजह से पीछे का जो भाग है वहाँ पे वेदनाएं, इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहाँ पे तीव्र वेदनाएं होती है। यहाँ पे फिर हम लोग दुर्वा का रस देते हैं कुछ पेशेंट में, तो वो एसिडिटी कम होती है। कुछ पेशेंट में हम दाडिम अवलेह, अनार जो है वो अनार खाने को देंगे तो उससे पित्त कम होता है, वहाँ का इन्फ्लामेशन कम होता है। कभी कभी हम वहाँ पे शुद्ध शेखर रस नाम की एक आयुर्वेदिक दवाई है, वो वैद्यकीय सल्ले से ले लो, उससे वो दर्द कम हो जाता है, ढकार आना कम हो जाता है। अविपत्तिकर चूर्ण नाम का एक आयुर्वेदिक दवाई है, वो जब पेट में हम देते हैं 2 बार आधा चम्मच, तो उससे बहुत बार पित्त की तकलीफ कम होती है, गैस्ट्राइटिस कम हो जाता है, डिओडिनम का जो अल्सर है वो कम हो जाता है और उसके वजह से बैक पेन कम हो जाता है। तो हमेशा डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बैक पेन। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट को पित्त की वजह से बैक पेन होता है और वो एक्सरसाइज करते बैठता है, फिजियोथेरेपी करता है और बोलता है मेरा बैक पेन ठीक नहीं हो रहा है। बहुत बार कॉन्स्टिपेशन की वजह से बैक पेन होता है, पेशेंट हर रोज एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन जब तक उसका कॉन्स्टिपेशन चला नहीं जाएगा, रूट कॉज चला नहीं जाएगा, तब तक उसका बैक पेन ठीक नहीं होगा। ऑलवेज ट्रीटमेंट बहुत है बैक पेन के लिए, एक्सरसाइज पैटर्न है, योगा है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ है, होम्योपैथी दवाइयाँ है, कुछ लोग इंजेक्शंस लेते हैं। बहुत बार इंजेक्शन 3 बार 4 बार लेते हैं तो भी ठीक नहीं होता है क्योंकि उसका रूट कॉज इमोशन है। यहाँ पे प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट यहाँ पे लगती है। आप यहाँ पे ट्रीटमेंट देके एक्सरसाइज करके तो वो ठीक नहीं होने वाला है। हमेशा हर एक पेशेंट अलग है बैक पेन का, उसको कस्टमाइज डायग्नोज करना है कि एक्चुअल में उसका प्रॉब्लम क्यों है। मींस अगर इमोशनल इश्यूज हैं तो आप फिजिकल इश्यूज क्योर करके नहीं होगा, उसको माइंड के ऊपर ट्रीटमेंट चाहिए। उसके ऊपर हम लोग क्रेनियोसैक्रल थेरेपी, उसका इमोशन हम लोग पहचानते हैं कि कौन से इमोशन उस पर अटक गया है। बहुत बार मेरे पास परसों एक पेशेंट आया था, ही इज गुड म्यूजिशियन और वो म्यूजिशियन था, लेकिन उसका शादी होके 15 साल हो गए, लेकिन जब वो कॉलेज में थे तब उनका एक लड़की के साथ अफेयर था और वो लड़की को अभी 15 साल में मिले नहीं है, 15 साल में फोन किया नहीं है। वो लड़की उनके गांव से 500 किलोमीटर दूर रहती है, लेकिन जो 15 साल पहले उनके साथ उन्होंने 3-4 साल बिताए थे वो उनके माइंड में हमेशा आता है।
और उसकी सुगंध, उसकी आवाज, उसकी सब, उसका एसेंस या उनकी जो उनकी एहसास जो है, फीलिंग जो है वो सब उनको हमेशा आती है और उनको वो सताती है, और उसके वजह से उनका इमोशन ट्रैप में आ गए थे। ओके, तब जब हमने चेक किया तो उनको हमने समझा के बोल दिया कि आप एक काम करो, अभी इसका एक ही इलाज है, आप आपके वाइफ के साथ टाइम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करो। हमने उनको सिर्फ रेमेडी क्या दिया, तो आप आपको हर रोज हफ्ते में 2 या 3 बार गजरा लेके आपको वाइफ को देना है। आपको रोज सुबह उठना है और रात को रोज उनके साथ वॉक पे 20 मिनट जाना है। उनका हाथ पकड़ के आपको बैठना है 10-15 मिनट। तो उनको क्या हो गया कि उनकी जो आदतें थी या उनके जो इमोशंस जो मन में आ रहे थे, वो इमोशन उनके पूरे चले गए और उनका चित्त इसमें ये हो गया, हाँ अटैच हो गया, मतलब अटैच हो गया। जो टाइम वो लोनलीनेस में या उनको याद करने में लगाते थे, वो अभी अपनी वाइफ को पैम्पर करेंगे तो शायद वो माइंड डाइवर्ट होगा। हर हफ्ते में उनको बोला मैं हर 15 दिन में आपको पिक्चर को जाना है, 1-2-3 महीने के बाद आप आउटिंग को जाओ। फिर ये चेंज करने के बाद लास्ट वीक वो वापस मेरे पास आ गए तो बोले सर इट इज अ गुड रेमेडी। मतलब एक ध्यान में रखो, हर एक पेशेंट का इमोशन अलग है। दूसरे एक पेशेंट मेरे पास आ गए थे कि उनको ऑपरेशन बोला था, एज अराउंड 65 इयर्स, मेल पेशेंट है। तो वो आने के बाद मैंने सब केस टेकिंग लिया, सब ये किया, उनको ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया और ट्रीटमेंट देने के बाद वो वापस सब ट्रीटमेंट हो गया। सब ट्रीटमेंट होने के बाद पेन भी चला गया, लेकिन नर्वस थे चेहरे पे। तो मैंने वापस उनको अंदर बुलाया, अंदर बुलाने के बाद बोला व्हाट हैपन, हाउज योर पेन, हाउज योर जोश। वो बोले आई एम पेन फ्री बट सर प्रॉब्लम है। मैं बोला क्या प्रॉब्लम है? सर क्या होता था, मेरे शादी को 40 इयर्स हो गए, मेरी बीबी रोज झगड़ती थी, मेरी बीबी रोज मेरे साथ झगड़ती थी, रोज कुछ ना कुछ ताना तैना मारती थी। लेकिन उनको जैसे पता चला है कि इनको ऑपरेशन बोला है, इनको रीढ़ का हड्डी का ऑपरेशन बोला है, उन्होंने बहुत केयर लेना स्टार्ट किया है। ना मेरे से झगड़ती है, मेरे को कुछ बड़ी बीमारी हो गई है क्या, सच सच बोलो, कैंसर बिंसर कुछ हुआ है क्या? मैं बोला अंकल आपको कुछ हुआ ही नहीं है, स्लिप डिस्क है, वो बहुत मामूली है, हमारे ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरे घर वालों ने इतना मेरा ख्याल रख रहे हैं कि जैसे मैं अभी जाने वाला हूँ। तो फिर मैंने इनके बीवी को अंदर बुलाया, आप योगा इनके साथ हर रोज सुबह करना है और रोज झगड़ना है। तो क्या होता है, बहुत बार जब आदमी को एखादा डिसीज होता है या ऑपरेशन बोला है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में लोग चले जाते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने के बाद उधर का माहौल, उधर जो पेशेंट बैठे रहते हैं और किसी को ऑपरेशन होके कोई फॉलोअप को आता है तो वो बोलता है यार ऑपरेशन मत करो, मेरे को वो पेशाब का प्रॉब्लम हो गया। हाँ जी। कोई बोलता है मेरे को आई हैव फुट ड्रॉप बिकॉज ऑफ ऑपरेशन। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा पैर को लकवा मार दिया, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा अच्छा हो गया। तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि डिप्रेशन में चला जाता है, मैं ऑपरेशन करूं या नहीं करूं।